अगर मैं तुमसे बोलूँ कि रोटी चावल छोड़ दो और तुम्हारा फैट पिघल जाएगा तो मान लोगे? क्योंकि सोशल मीडिया पर तो यही बेचा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट छोड़ दो और फैट बर्न कर लो। क्या ये सच है या फिर आधा अधूरा सच? अगर तुम रोज जिम जा रहे हो और कैलोरी भी कंट्रोल में खा रहे हो, उसके बाद भी तुम्हारा बैली फैट कम नहीं हो रहा, तो उसका रीज़न कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है, और भी कुछ है। इस वीडियो को पूरा देखना, तुम्हारे सारे मिथ दूर हो जाएंगे और तुम्हारा अपनी डाइट को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। एक अलग ही लेवल पे देखोगे। जैसे कुछ महीने पहले की बात है, एक मेरा फ्रेंड है अजीत, जो अपना अच्छी खासी डाइट ले रहा है अपने हिसाब से, मतलब घर का खाना खा रहा है, बाहर का कुछ नहीं खा रहा, और एक चाय हो जाती है उसके पूरे दिन में, वो भी शाम को। चाय के साथ थोड़े बहुत एक दो बिस्किट ले लेते हैं, और रेगुलर जिम जा रहा है। उसका वेट टच से मस नहीं हुआ, ना फैट परसेंटेज डिप हुआ है। चलो वेट तो एक बार देखा जाए, फैट परसेंटेज तो कम होना चाहिए था, नहीं हुआ। तो हमने उसके साथ क्या करा, हमने उसकी डाइट को सही से एनालाइज करा, और डाइट को एनालाइज करने के बाद क्या पता लगा कि वो कैलोरीज ज़्यादा ले रहा है और सिर्फ कार्ब्स प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने उसकी डाइट में चेंजेस करे। हमने उसकी डाइट से शुगरी ड्रिंक हटाई, और रिफाइन जो फालतू के स्नैक्स लेता है वो कम करे, और कैलोरी कंट्रोल में रखी। और सबसे मेन चीज़ क्या करा हमने, उसके डाइट में वेजिटेबल्स ऐड करी सैलेड फॉर्म में, और प्रोटीन ऐड करा। उसका एक महीने में 3.5 किलो वेट डिप हुआ है। और ये कोई मैजिक नहीं है। कार्बोहाइड्रेट काम कैसे करता है? कार्बोहाइड्रेट जाता है, डाइजेस्ट होने के बाद बनता है ग्लूकोज, और फिर ब्लड में, और जब ग्लूकोज ब्लड में आता है तो फिर इंसुलिन आता है। इंसुलिन उसको स्टोर करता है एनर्जी में, और यहीं तुम्हारी कैलोरीज ज़्यादा हो जाती हैं और तुम ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, तो वो स्टोर करेगा एनर्जी को। एनर्जी स्टोर होती है फैट फॉर्म में। तो अगर तुम फैट रिड्यूस कर रहे हो और तुम्हारी कैलोरी डेफिसिट में नहीं हो, तो तुम्हारी बॉडी में फ़ैट स्टोर होगा, और तुम कैलोरी डेफिसिट में हो और अच्छा खाना खा रहे हो तो तुम्हारा फैट रिड्यूस होगा। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाते हो, जैसे बिस्किट, चाय वगैरह पी रहे हो, मीठा ले रहे हो, तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि वो जल्दी से डाइजेस्ट होगा और ज़्यादा ग्लूकोज बनाएगा, और फिर एकदम से डिप भी हो जाएगा। फिर लगेगी तुम्हें भूख, और जब तुम्हें भूख लगेगी तो तुम खाओगे ज़्यादा, और तुम ज़्यादा खाओगे तो तुम कैलोरी सरप्लस कर जाओगे। तो तुम्हारा वेट कैसे डिप होगा, तुम्हारा फैट परसेंटेज कैसे डिप होगा? यहीं अगर तुम दाल, ओट्स और वेजिटेबल्स, राइस लेते हो, तो वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते हैं और तुम्हें लंबे टाइम तक एनर्जेटिक रखेंगे, और इतनी जल्दी जो है डाइजेस्ट नहीं होंगे, तो फिर तुम्हें भूख भी जल्दी नहीं लगेगी, और तुम लो कैलोरी में भी रह के खा सकते हो। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि हम कार्बोहाइड्रेट छोड़ते हैं तो हमारा वेट रिड्यूस हो जाता है, फैट बर्न हो जाता है। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि जब तुम कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो बॉडी जो है ग्लूकोज में स्टोर करती है, और जब ग्लूकोज स्टोर होता है तो सिर्फ ग्लूकोज नहीं होता, पानी भी होता है। तो स्टार्टिंग में जब तुम कार्बोहाइड्रेट छोड़ते हो, स्टार्टिंग के कुछ दिनों में, तो तुम्हारे बॉडी का वाटर वेट भी कम होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फैट रिड्यूस कर रहे हो। वेट मशीन पे ज़रूर दिख सकता है कि तुम्हारा फैट गया है, सॉरी वेट गिरा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फैट गया है, वो वाटर वेट गिरा है। तो सिंपल एडवाइस करना क्या है? करना सिंपल सा ये है कि तुम्हें अपनी डाइट में से शुगरी ड्रिंक हटाने हैं, मीठा हटाना है, और फालतू के जंक फूड नहीं खाने हैं, स्नैक्स वगैरह कम से कम, और कैलोरी डेफिसिट में रहना है। अपनी हर मील में
प्रोटीन ऐड करना है और फ्रूट सैलड, वेज सैलड ऐड करनी है, वेजीज ऐड करनी है, हाई फाइबर लेना है और कैलोरी डेफिसिट में रहना है। कैलोरी को ट्रैक करना ज़रूरी है और लंबे टाइम तक कैलोरी डेफिसिट में रहोगे तो तुम फैट बर्न करोगे। बाकी कोई और भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए।